हेलो एवरीवन, जय मां काली। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कैंडल वैक्स रीडिंग की। यहाँ पर मैंने ये 3 कैंडल्स ली हुई हैं। रेड कैंडल जब मैं बर्न करूँगी तो दिस कैंडल विल टॉक अबाउट योर लव लाइफ। ग्रीन कैंडल जब मैं बर्न करूँगी उससे जो भी रीडिंग होगी दैट टॉक्स अबाउट योर फाइनेंसेस, योर अबंडेंस, योर प्रॉस्पेरिटी। एंड जब भी मैं ब्लैक कैंडल रीड करूँगी बर्न करके तो हम लोग बात करेंगे कि आपकी लाइफ में क्या क्या नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, क्या क्या चीज़ें। तो देखते हैं। आज मैं यहाँ पर कोई टॉपिक डिसाइड नहीं करूँगी। जो भी मेरे जो स्पिरिट एंजल्स हैं, गाइडिंग एजेंट्स हैं, वो जो कुछ भी बताएंगे आज मैं वही आप लोगों के साथ डायरेक्टली शेयर करने वाली हूँ। स्टार्ट करते हैं हम अपनी रीडिंग कि आज हम क्या देखेंगे। यहाँ जो मैं देख रही हूँ, यहाँ पर देखिए ना, मुझे 2 लोगों में बहुत अच्छी बॉन्डिंग और एक थर्ड पार्टी की जो सिचुएशन होती है उस तरीके की चीज़ें दिख रही हैं आप लोगों की लाइफ में। अगर कोई ऑटोमेटिकली आ चुका है अभी इस टाइम रीडिंग देखने के टाइम तक, तो कैसा है ना कि वो आपको हमेशा आपके साथ रहने वाला है। काफ़ी सारे लोगों के साथ ऐसा भी होने वाला है कि वो लोग किसी एक ऐसी सिचुएशन में है जहां वो अपने एक्स को भी नहीं छोड़ना चाहते हैं और नए वाले के साथ, तो नए रिलेशन में डेवलप जो हुआ है वो भी उनको अपना सोलमेट फील हो रहा है। बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पर किसी एक ऐसी सिचुएशन में फंसे दिख रहे हैं कि उनको ऐसा लग रहा है कि मेरी जो ये लव लाइफ है इसकी सीरीज़ ही इस तरीके से चलती है, मेरे साथ हमेशा इसी तरीके की चीज़ें क्यों लाइफ में होती हैं, भगवान मुझसे क्या ऐसा चाहते हैं, क्या मुझे दिखाना चाहते हैं। ये इंसान भी मेरे लिए बहुत अच्छा है, जो मेरा एक्स है वो भी मेरे लिए बहुत अच्छा है। अब चूज़ करना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इस ड्यूरेशन में डिफ़िकल्ट होता जा रहा है कि आप किसको चूज़ करो, जो अपना एक्स है उसको चूज़ करो या फर्स्ट पार्टनर को जो नया अभी आया है लाइफ में उसको चूज़ करो। तो यहाँ मुझे बहुत क्लियरली एक ये चीज़ दिख रही है कि पास्ट लाइफ की जो एक बॉन्डिंग है ना, पास्ट लाइफ के कुछ कर्मास हैं आप लोगों के, किसी के भी साथ जो होता है ना वो हमको कंप्लीट करने का इस टाइम आपके पास वक्त आया है। आप जिसके साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड फील कर रहे हैं या फिर जिसके साथ आप कॉन्स्टेंटली रहना चाहते हैं, वहाँ कहीं थोड़े से फैमिली की तरफ से आपको ऑब्स्टिकल्स भी आते हुए नज़र आ रहे हैं। फैमिली वाले नहीं चाहेंगे, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि शायद कोई आपका पार्टनर है, आपको बेबी की तरह आपकी केयर करता है। जैसे एक हम बेबी को केयर करते हैं, नर्चर करते हैं, उस तरीके से आपका बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है। कुछ अगर गर्ल्स हैं उनको ऐसा लगता है कि एक जो फादर की जो कमी थी उनके लाइफ में, जो फादर का लव था, जिस तरीके से उनको प्यार मिलना चाहिए था वो है, लेकिन किसी किसी की एनर्जी मुझे बहुत सकिंग एनर्जी दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग सक कर रहे हैं एनर्जी को। उनके साथ रहने से ना आप बहुत ड्रेन फील कर रहे हो। और यहाँ कहीं कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी के साथ ना आपको बहुत एक अट्रैक्शन वाली फीलिंग आ रही है, बहुत अट्रैक्ट कर रहा है आपको। हालांकि पता है कि एथिकली इट इज़ नॉट राइट, यू आर ऑलरेडी विद समवन, बट स्टिल आपके साथ जो है पार्टनर वो आपको इतना ज़्यादा कनेक्ट फील करा रहा है, इतना ज़्यादा आप उनके साथ एक बॉन्ड फील कर रहे हो, अट्रैक्शन फील कर रहे हो। कभी कभी आपको लगता है कि इन्फैचुएशन है, आप सिर्फ फिजिकल ब्यूटी को देख करके उनके साथ कनेक्ट हो रहे हो। बट मैं आपको एक बात बता दूँ, यहाँ पर ये फिजिकल ब्यूटी नहीं है, दिस इज़ अ चेन ऑफ इवेंट। आपके कॉन्स्टेंटली ये जो चेंज चली आ रही है पिछले पास्ट लाइफ से, दिस इज़ अ कार्मिक पार्टनर ऑफ योर्स, जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा ऐसा फील हो रहा है, जो आपको नर्चर कर रहा है, जो आपको आपके साथ एक बॉन्ड क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जिनके साथ अभी करंट सिचुएशन में हो उन पार्टनर के साथ ही आप अपनी लाइफ को आगे कंटिन्यू करना चाहोगे, आप उन्हीं के साथ रहना चाहोगे। और ये आपका एक कार्मिक बॉन्ड है जो आप साथ रह करके कंप्लीट करोगे। यहाँ पर जो रीडिंग है, जो मुझे सुनाई दे रहा है या फिर जो मुझे एक गाइडेंस आ रहा है, वो गाइडेंस बहुत क्लियरली ये बता रहा है कि दिस इज़ अ ओवरलैपिंग ऑफ योर पास्ट लाइफ कर्मास। ये ओवरलैपिंग है आपके कर्मास की। पहले भी आपको ऐसा लगता है कि इस टाइप के सिचुएशंस में आप आ चुके हो, ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। ये यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा कनेक्ट हुए हैं, जैसे क्योंकि उनको ना प्रिंस और प्रिंसेस की तरफ ट्रीट कर रहे हैं उनके पार्टनर। जो लड़कियां हैं उनको उनके जो पार्टनर है वो ऐसा फील करा रहे हैं, दे आर वेरी स्पेशल। इवन द गर्ल्स आर ऑल्सो trying to make their partners feel very special।
यहाँ पर केक्स लाना, पेस्ट्रीज़ लाना, एक दूसरे के बर्थडेज़ को सेलिब्रेट करना, उस टाइप की एनर्जीज़ भी दिख रही है जो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर चुका है आप लोगों के साथ। आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनको ऐसा लग रहा है कि जो भी चीज़ें हो रही हैं मैं बस वक्त के साथ चलता जाऊँ, जो भी होगा देखा जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम वक्त को, हालात को, सोसाइटी को, लाइफ को, हर एक चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। बस हम उस मोमेंट में जीना चाहते हैं जिस मोमेंट में आज हम हैं, क्योंकि ये मोमेंट हमको बहुत ज़्यादा सुकून दे रहा है। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों के आजू बाजू में उनको हमेशा बटरफ्लाइज नज़र आते हैं। बटरफ्लाइज जो है ना वो गाइडिंग एंजल्स हैं आप लोगों के, वो आपको गाइड कर रही हैं कि येस दिस इज़ अ राइट पर्सन, दिस पर्सन इज़ मेंट फॉर यू, आपके लिए बने हैं, आप अपनी लाइफ को जियो। और ये जो सीरीज़ है अभी तक जो आप अपने पास्ट लाइफ से जो आप पास्ट लाइफ से बोल दो, इस लाइफ में भी इनफैक्ट द सेम चीज़ें हो रही हैं कि आप कितना भी लोगों को कॉन्स्टेंटली आप देते चले जा रहे हो लेकिन आप लोगों को मिला नहीं है। बट दिस इज़ अ टाइम जहां आप लोगों को भी मिलना स्टार्ट हो रहा है। आप लोगों को भी एक बोलते हैं ना कंप्लीटनेस की जो एक फीलिंग है वो आना स्टार्ट हो रही है। और ये जो करेंट सिचुएशन है वो चीज़ है आपकी लाइफ में जो आपको सेटिस्फेक्शन देने वाली है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो स्लो भी जाना चाहते हैं अपनी इस लव लाइफ में। उनको ये लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये टाइम है, क्योंकि उन्होंने पास्ट में बहुत धोखा खाया है ना, तो उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है, सिर्फ ये वक्त है, इस वक्त में हमको ऐसा महसूस हो रहा है कि चीज़ें बहुत अच्छी हैं, बहुत गुडी गुडी मिल रहा है। लेकिन हो सकता है इन फ्यूचर जैसे पास्ट में मेरे साथ आज तक होता है वापस से उसी तरीके की सिचुएशंस बन जाएँ, चीज़ें वैसी ही हो जाएँ, इस तरीके का भी है। लेकिन मैं आप लोगों को चीज़ सजेस्ट करना चाहती हूँ, यहाँ पर उस तरीके की चीज़ें वापस से अभी फॉर्म होती हुई मुझे नज़र नहीं आ रही हैं कि पास्ट में अगर आपको धोखे मिले हैं तो आप उसकी वजह से स्लो हो गए हो, आप धीरे धीरे स्टेप्स लेना चाहते हो, धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहते हो। ये बात ठीक है, आपको धीरे या सोच समझ के फ़ैसले लेने चाहिए। बट ये जो डर है आपका स्वाभाविक है, क्योंकि पास्ट लाइफ में आप ना बहुत सारे रिश्तों में बंधे और बहुत सारे रिश्तों में टूटे, आपने बहुत उम्मीदें लगाई, आपकी उम्मीदें टूटी, आपने जितना प्यार सामने वाले को दिया उतना प्यार आपको रिटर्न में नहीं मिला। हर एक चीज़ ने आपको ऐसा लगा होगा कि लाइफ में डेस्टिनी ने, यूनिवर्स ने आपको उस तरीके से चीज़ें नहीं दी। बट आई विल टेल यू ऑल द डॉट्स आर गोइंग टू गेट कनेक्ट नाउ। आपने जो दिया है अभी तक दूसरों को प्यार में, दिस इज़ अ टाइम वेर यू आर गोइंग टू गेट ऑल दोज थिंग्स। यहाँ पर मुझे एक एनर्जी और आ रही है, ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों को बहुत जल्दी रोज़ के बुकेज़ मिलने वाले हैं, फ्लावर्स मिलने वाले हैं, उनके पार्टनर उनको सरप्राइज़ करने वाले हैं फ्लावर्स दे करके, कुछ ऐसे गिफ्ट्स दे करके। यहाँ ना मुझे लव लाइफ में कुछ ऐसा भी नज़र आ रहा है कि किसी किसी को उनके पार्टनर्स कुछ एक्सपेंसिव गिफ्ट्स भी देने वाले हैं, एंड दैट इज़ रियली एक्सपेंसिव गिफ्ट। हो सकता है शायद किसी को फ़ोन दिला दें उनके पार्टनर, या वॉचेस ला करके उनको गिफ्ट करें, या किसी भी तरीके की कोई ऐसी एक्सपेंसिव चीज़ जो आपकी पर्सनैलिटी को ब्यूटीफाई करे, आपके पर्सनल यूज़ की हो, जिसको आप यूज़ कर सको, जिससे उनको हमेशा याद रख सको। एनर्जीज़ आर सीन वेरी पॉजिटिव। बट यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि काफ़ी सारे लोगों के पार्टनर उनके लिए ना प्रॉस्पेरिटी लेके आने वाले हैं। उनके लाइफ में आने के बाद लाइफ की शेप चेंज हो जाएगी। अगर आप यहाँ पर देखो इस वैक्स रीडिंग की, दिस हैज़ ऑलरेडी टेकन अ शेप ऑफ अ फ्लावर। आपके धीरे धीरे जो इवेंट्स हैं वो कनेक्ट हुए हैं, और कनेक्ट होकर के आपके जितने भी पास्ट लाइफ के, इस लाइफ के जितने भी कर्मास हैं, उन कर्मास ने आपने जितना भी अभी तक अपने लव लाइफ में, चाहे आप मैरिड कपल हो चाहे आप अनमैरिड हो, आप लोगों ने अपने लव लाइफ में लोगों को जितना दिया है, जितना उनको हैप्पी मोमेंट्स फील कराने की कोशिश की है, वो सारी चीज़ें अब आपको बोलते हैं ना एक रिवॉर्ड के रूप में मिलने वाली हैं। तो ये थी रीडिंग आप लोगों की लव लाइफ की। नाउ वी विल टॉक अबाउट योर अबंडेंस, व्हाट योर अबंडेंस इज सेइंग। आप लोगों की लाइफ में इस टाइम फाइनेंशियल अबंडेंस की क्या एनर्जी है, हम वो देखेंगे। यहाँ पर मैं देख सकती हूँ कि जो लोग फाइनेंशियली अपने आप को सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनके फाइनेंसेस स्ट्रांग हो जाएं, धीरे धीरे करके ना आप लोगों के फाइनेंसेस स्ट्रांग हो जाएंगे। बट अगर मैं ये देखूं कि बहुत फास्ट एनर्जी है, तो अभी इस टाइम में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग एनर्जी, फास्ट एनर्जी नहीं है। जिस हिसाब से आप जल्दी ग्रोथ चाहते हो, बहुत आपको ऐसा लग रहा है कि ग्रोथ जो होती है वो बहुत फास्ट हो जाए, फास्ट ग्रोथ नहीं होगी। आपको थोड़ा सा ना वेट करना पड़ेगा, लेकिन बिट बाय बिट अगर आप कोशिश करते रहोगे तो आपको ये अबंडेंस मिल जाएगी। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जो बहुत
तेज़ी से हम बोलते हैं ना उड़ान भरना चाहते हैं, शायद आप लोग स्टॉक मार्केट में एक प्लान कर रहे हो कहीं न कहीं इन्वेस्ट करने का, इन्वेस्टमेंट जो आपका स्टॉक में है, उससे आप बहुत ज़्यादा फ़ास्ट रिकवरी आप प्लान कर रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि डेफ़िनिटली आप लोगों को ना अबंडेंस में मिलेगा, बहुत ज़्यादा मिलेगा, लेकिन कांस्टेंट आप उस इन्वेस्टमेंट को रखो। यहाँ पर कुछ लोग थोड़े से डिप्रेस्ड भी नज़र आ रहे हैं, कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि उनका पैसा वेस्ट हो गया है और उन लोगों को यहाँ पर ना ग्रोथ नहीं मिली है। ऐसा नहीं है, यहाँ पर सिर्फ एक ऐसी एनर्जी है जो आपको वेट करने के लिए बता रही है, पेशेंस रखने के लिए बोल रही है। समटाइम्स वी डू नॉट गेट पेशेंस। आप लोग ना, जैसे कैसा होता है ना, आइसक्रीम कितनी जल्दी मेल्ट हो जाती है, आप लोग की भी ना एनर्जी वैसी है। अगर आज के दिन आपको लॉस हो गया तो आपकी एनर्जी एकदम मेल्ट हो जाती है, एक दिन में प्रॉफिट हो गया तो आप बहुत खुश हो जाते हो। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको अपनी एनर्जी को ना थोड़ा सा कांस्टेंट रखना है, पेशेंस रखना है। आपको यहाँ पर स्टॉक मार्केट में ग्रोथ मिलती हुई बहुत अच्छे लेवल पर नज़र आ रही है, चारों तरफ से होगी। हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है अपने मनी को लेके, फाइनेंसिस को लेकर के, लेकिन ये टेम्पररी सिचुएशन है, थोड़े दिनों में ये चीज़ निकल जाएगी एंड यू आर गोइंग टू गेट अ रियली ग्रेट फ्रूट। ये हो गया आपके स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट का। रेस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑल्सो आई कुड सी कि आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, लेकिन कीप डूइंग द इन्वेस्टमेंट। कुछ लोग हैं अपने पैसे को ना बहुत वेस्ट करता हुआ मुझे नजर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि अनवांटेड चीज़ों में भी पैसा खर्च कर रहे हो। आपको आपको फील होता है कि मुझे बचाना चाहिए, लेकिन नहीं बचा पाते हो, अपने मन पर कंट्रोल नहीं रख पाते हो और उस चीज़ को खर्च कर देते हो। और आपको खुद को भी फील हो रहा है कि जो ग्रो हो रहा है मेरा पैसा वो बहुत स्लो है, मेरी जो फाइनेंशियल जो स्टेटस है वो बहुत स्लो है, जिस तरह से ग्रोथ होनी चाहिए नहीं हो रही है। लेकिन आप लोग भी उसके लिए एक्सेप्शनल एफर्ट्स करते हुए नहीं नज़र आ रहे हो, आप लोग भी बहुत स्लो, आपने भी टाइम के ऊपर छोड़ दिया, हो जाएगा, क्या जल्दी है अभी ना, ठीक है हो जाएगा, चीज़ें हो जाएंगी, ऐसा लग रहा है। चाहते अंदर से हो चीज़ें बहुत एक्सेप्शनली हो जाएं, लेकिन एक्सेप्शनल मेहनत उसके लिए करने के लिए अभी आपका मन प्रिपेयर नहीं है। यहाँ पर अगर मैं देखूँ, जो लोग जॉब कर रहे हैं, जॉब से जो फाइनेंशियली अपने आप को अबंडेंट फील कराना चाहते हैं, उनकी कैसी एनर्जी है। यहाँ देखो, मुझे ऐसा लग रहा है ना, बहुत सारे लोग बहुत दुखी भी है अपनी जॉब में, आप बहुत परेशान हो, बहुत आप लोगों को वॉकआउट करने का मन कर रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि यार कुछ तो मुझे एक ऐसा मिल जाए सीन जहाँ मैं इस जॉब को छोड़ के निकल जाऊँ, कुछ एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए, ऑप्शन मिल जाए, मैं ऐसा क्या करूँ, यू आर थिंकिंग अबाउट, बट आपके पास कुछ चीज़, आपको ना कुछ ऐसा ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा है। इसकी वजह से आपको रहना पड़ रहा है उस जॉब में, मजबूरी से काम करना पड़ रहा है। डेली जाते हो अपना टूटा हुआ दिल लेकर के, और अच्छा नहीं लगता है आपको ऑफिस में जाने के टाइम पर। आपको पता है कि वहाँ पर बहुत पॉलिटिक्स हो रही है, कोई है, कोई फीमेल आपको बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब शी इज़ गुड, लेकिन कोई कोई ऐसा होता है ना, फीमेल आपके लिए ना बहुत पॉइजनस काम करते हैं, वहाँ पर आपके लिए बहुत टॉक्सिक एनवायरनमेंट क्रिएट करके रखा हुआ है, ग्रुपिज्म आपके खिलाफ हो गया है, पॉलिटिक्स वहाँ पर हो रही है आपके खिलाफ। हाँ, जबकि मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पर ना मुझे जो नज़र आ रहा है वो स्वास्तिक और त्रिशूल दोनों चीज़ें नज़र आ रही हैं। यहाँ पर ईश्वरीय शक्ति आपके साथ है। लोग चाहें मर्जी आपके लिए जितनी पॉलिटिक्स खेलें, जितनी मर्जी करें, लेकिन आपको जो ईश्वर आपकी रक्षा करते हैं, ईश्वर आपको जो एक कहते हैं ना हेल्प करते हैं, वो चीज़ आपको कॉन्स्टेंटली मिल रही है। बट मैं एक और आपको यहाँ पे सजेशन देना चाहती हूँ, ऑफिस में जितना फ्रेंड सर्कल आप लिमिटेड रख सकते हो उतना लिमिटेड रखो। अगर आपका बड़ा है तो भी आप उनसे उतनी ही बात बोलो जितनी आपको ऐसा लगे कि किसी दूसरे को पता चल जाएगी तो मुझे हार्म नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ना मुझे थोड़े ट्रस्ट इश्यूज नज़र आ रहे हैं। आपको ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, आप जिन पर ट्रस्ट करते हो वो आपके ट्रस्ट को ब्रेक कर सकते हैं, आपको हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन है। जो लोग यहाँ पर ऑफिस में जिनका अफेयर भी चल रहा है ना, वहाँ भी उनको थोड़ा सा ना डिसअपॉइंटमेंट फील हो रहा है, एक जेलसी की फीलिंग, एक जेलसी फैक्टर हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मत करो, थोड़ा सा ना प्लांटेशन करो, आप प्लांट्स लगाओ, आप बर्ड्स को फीड करना स्टार्ट करो। आपकी फाइनेंशियल अबंडेंस की जो ये परेशानी है, या जो आपको एक स्टक एनवायरनमेंट फील हो रहा है, आप उससे निकल आओगे। प्रमोशन मुझे यहाँ पर लोगों का होता हुआ दिख रहा है, इंक्रीमेंट होता हुआ दिख रहा है, पैसे भरने वाले हैं, पैसे मिलने भी वाले हैं। काफ़ी लोगों को सडनली एक ना मनी की जो एक एनर्जी है वो दिख रही है आती हुई, कि आप लोगों को ग्रोथ हो जाएगी। लेकिन ट्रीज लगाना मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। आपका जो भी नेगेटिव आपके ऑफिस का जो एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है ना, वो निकल जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर बिजनेस वालों की, जिन लोगों के बिजनेसेस हैं, बिजनेस में उनकी जो फाइनेंशियल रीडिंग है वो क्या आ रही है, एंजल्स उनको क्या गाइड कर रहे हैं,
किस तरीके की एनर्जीज दिख रही है। देखो यहाँ ना बिजनेस का नाम लेते ही ना मुझे यहाँ पर एक चीज़ आ रही है कि आपके बिजनेस में ना नज़र लग गई है लोगों की। जिस तरीके से आप ग्रो कर रहे हो, आप थोड़ा ग्रो कर रहे हो, ज़्यादा ग्रो कर रहे हो, ये आपको पता है कि भाई आपकी ग्रोथ का लेवल क्या है, बट लोगों को यहाँ समझ में नहीं आ रहा। लोगों को ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कितनी अबंडेंस आ गई है, आप कितना ज़्यादा कॉन्स्टेंटली ग्रो करते जा रहे हो, और उसकी वजह से जो एक हाय लग जाती है, नज़र लग जाती है, चिढ़ते हैं लोग, उनकी उनकी जेलसी इतनी ज़्यादा निकल के आ रही है, उसने ना आपको डिप्रेशन टाइप का भी दिया हुआ है। काफ़ी सारे लोग जो बिजनेस कर रहे हैं अपने फाइनेंस की वजह से ना डिप्रेस्ड हैं, डिप्रेशन में हैं, उनको बात करने का मन नहीं करता, अकेले रहने का मन करता है, उनको चिंता सताई जा रही है कि हम कैसे करेंगे, सामने बहुत सारे खर्चे हैं लेकिन इनकम का फ्लो उतना नहीं है, पैसा उतना नहीं आ रहा जितना उनकी आउटगोइंग हो रही है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना थोड़ा सा ना अपने आप को ना बैलेंस करो। यहाँ जो आपके यहाँ जो कुछ लोगों के फुटस्टेप्स भी मुझे ऐसे दिख रहा है पड़ गया है, जिसकी वजह से भी ना थोड़ी सी नेगेटिविटी है। आपको अपने, चाहे वो ऑफिस स्पेस हो, चाहे वर्क फ्रॉम होम करते हो, जहाँ से भी आप काम करते हो, वहां से ना नेगेटिविटी को इरेज करने का टाइम आ गया। आप लोगों को ना बर्ड्स को फीड करा देना स्टार्ट करना चाहिए। आप जब बर्ड्स को फीड कराना स्टार्ट करोगे, आप देखो आपके पास कॉन्स्टेंटली इनकम बढ़ती जाएगी। आपका ये जो जो नेगेटिव ऑरा है ना वो कट होना स्टार्ट हो जाएगा। आप ग्रेन्स को 24 आवर्स के लिए अपने घर में रखो, अपने रूम में रखो, जहाँ पर सोते हो बेड साइड पे रखो, और फिर 24 आवर्स के बाद आप जाकर के उन ग्रेन्स को बर्ड्स को फीड करा दो। ये जो नेगेटिविटी है, जो भी नज़र आपको लगी है, आपके बिजनेस को लगी है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक स्टक सिचुएशन है बिजनेस में, फाइनेंस का फ्लो में देख सकते हैं जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी स्टक है, वो बढ़ ही नहीं पा रहे हैं सिचुएशन से। सिर्फ इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट, खर्चा खर्चा खर्चा, बट वो खर्चा उनको कुछ रिटर्न वैल्यू दे नहीं रहा है अभी तक। तो ये जो मैंने आपको बताया उस चीज़ को करने से एंजल्स बोल रहे हैं कि आपको काफ़ी हद तक एक जो रिलीफ होता है ना वो मिल जाएगा। और थोड़े से ही दिन में मुझे ऐसा लगता है कि आपने जितना इन्वेस्ट किया है ना वो सडनली आपको एक साथ पूरा, कहते हैं ना, इंटरेस्ट के साथ आपको उसका मिल जाएगा। अभी थोड़ा सा टाइम है उस चीज़ के लिए, बट डेफिनेटली आपको अभी बहुत थिन इनकम की लाइन नज़र आएगी। बट आफ्टर फ्यू मंथ्स मुझे ऐसा लगता है 4 to 5 मंथ्स का आपको वेट करना पड़ेगा। 4 to 5 मंथ्स के बाद आपने जितना भी अभी तक खर्चा किया है, जो भी किया है, सडनली एक ना इनकम का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, और तब तक आप ना बाय द टाइम इस नेगेटिविटी को भी कट कर लोगे जो दूसरों की आपको लगी है। बिजनेस वालों के लिए टाइम डेफिनेटली यहाँ पर उनके फाइनेंशियल अबंडेंस को देख करके मुझे टफ नज़र आ रहा है, तो थोड़ा सा उस चीज़ पर आप लोग काम करो। अब हम यहाँ पर देखेंगे, ये जो ब्लैक कैंडल है ये आपको बताएगी कि आपकी लाइफ में किस टाइप की नेगेटिविटी क्रिएट हुई है, क्या चीज़ें की हैं आप लोगों की लाइफ में। मुझे ऐसा लगता है ना कि काफ़ी सारे लोगों ने ना प्रसाद के रूप में आप तक बोल करके, प्रसाद बोल करके कुछ खाने पीने की चीज़ों में आपको नेगेटिविटी या फिर कुछ नेगेटिव एनर्जी का सोर्स क्रिएट किया है या आप तक पहुंचाई है। यहाँ आपके घर का कोई जो एक फैमिली मेंबर जो थोड़ा सा ना मोटा है, उसका बॉडी बल्क, मतलब जो है ना बल्की बॉडी है, बल्की बॉडी मुझे नज़र आ रही है, थोड़े से ना स्ट्रेंथ नज़र आ रहे हैं, वो चीज़ दिख रही है। पूजा का सामान, आपका मंदिर में अगर आपको किसी ने कुछ सामान ला करके रखने के लिए दिया है तो वहाँ भी मुझे ऐसा दिख रहा है कि शायद किसी ने ये सोच करके कि ये मंदिर का नाम बोल करके मैं दूंगा, या तो फिर सामने वाला रख लेगा, इसको हटाएगा नहीं, उस तरीके की चीज़ें यहाँ पर मुझे दिख रही हैं नेगेटिविटी में। है डेफिनेटली आपके यहाँ नेगेटिविटी आई है। यहाँ पर ना एक चीज़ और मुझे नज़र आ रही है कि कोई कोई आप लोगों में से ना काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी सोच से इतने ज़्यादा कॉन्स्टेंटली नेगेटिव थॉट्स को मैनिफेस्ट करते चले जा रहे हैं। आप कॉन्स्टेंटली नेगेटिव चीज़ें सोचते जा रहे हो और वो चीज़ें आपको इम्पैक्ट कर रही हैं, हार्म कर रही हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको किस तरीके से फैसला लेना चाहिए, आपको किस रास्ते पर जाना चाहिए। आपका मेंटल ब्लॉकेज मुझे यहाँ पर दिख रहा है, मेंटल ब्लॉक हो गया है। यहाँ एक चीज़ और मुझे नज़र आ रही है, ट्रैवलिंग के ड्यूरेशन में भी ऐसा होता है ना, कभी कभी हमारा पैर किसी ऐसी चीज़ पर पड़ जाता है, उस ड्यूरेशन में भी, ट्रैवलिंग ड्यूरेशन में भी आप कुछ चीज़ें
अपने साथ नेगेटिव एनर्जी को कनेक्ट करके घर में लेके आ गए। रॉक सॉल्ट जो होता है वो पानी में डाल के आप उसका पोंछा लगाओ, अपने घर में क्लीन करो, वो चीज़ आपकी एनर्जी को रिमूव करेगा यहाँ पर, क्योंकि आपके घर में आपके पैरों के थ्रू आई है। काफ़ी सारे लोगों को हैबिट है यहाँ पर अपने पैर वॉश ना करने की, ऐसे ही आकर के उसी तरीके से आप बिस्तर पर सो जाते हो। वो चीज़ ने आपको बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में नेगेटिविटी दी है। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है पेट्स के लिए आप लोगों को कुछ करना चाहिए। अगर आप अपने पेट्स के लिए या फिर एनिमल्स के लिए आप कुछ करते हो, तो ये चीज़ आप लोगों को बहुत ज़्यादा आपको नेगेटिविटी आपकी रिमूव करने में हेल्प करेगी। यहाँ एनर्जी जो है, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी 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 डेड पर्सन की, किसी ऐसे इंसान की, किसी एंसेस्टर की जो होती है ना ख्वाहिशें पूरी ना हो, जो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, जिन्होंने आपको बचपन में बहुत ज़्यादा खिलाया हो, जिनका दिल आपके अंदर पड़ा हो और आप उनको याद नहीं करते हो, आप उनको भूल गए हो, आप उनके लिए कुछ करते नहीं हो, तो भी आपको थोड़ा-सा आप स्टक हो जाते हो, आपकी एनर्जी स्टक हो जाती है। वैसी यहाँ पर एनर्जीज़ हैं। आई वुड सजेस्ट यू, आप अमावस्या वाले दिन अपने एंसेस्टर्स को याद करके उनको कुछ ना कुछ किसी को भी फीड करा दो, किसी को भी खाना और पानी दे दो। दिस विल हेल्प यू टू रिमूव दिस नेगेटिविटी। यहाँ काफ़ी सारे लोगों की ना लव लाइफ में भी ना मुझे थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन नज़र आ रही है। आप दोनों एक बबल के अंदर हो, डेफिनेटली आपको गॉड ने प्रोटेक्ट किया हुआ है, आपका प्यार ऐसा है कि आपको प्रोटेक्शन है, बट स्टिल थर्ड पर्सन वांट्स टू एंटर इन योर लाइफ। आप जिसको अपना बहुत अच्छा दोस्त समझ रहे हो, जिसको ऐसा समझ रहे हो कि समवन इज़ वेरी गुड फॉर यू, वो कॉन्स्टेंटली आकर के आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। दोज हु आर मैरिड, दोज हु हैव अ बेबी, बेबी की वजह से भी आप लोगों के हस्बैंड वाइफ के बीच में ना थोड़ी सी एक तकरार आ गई है। आपके ऊपर इतना बर्डन है, आप अपने पार्टनर को टाइम नहीं दे पाते हो, तो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है टाइम निकाल के आपको टाइम दे देना चाहिए। कुछ कुछ लोग यहाँ पर अपनी अग्रेसिव एनर्जी की वजह से अपने घर में, अपने रिश्ते में नेगेटिविटी लेकर के आए हैं, तो प्लीज़ डू नॉट डू दिस। दूसरा, आप अपने पास्ट बैगेजेस को कैरी करके चल रहे हो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए, लेकिन जो पास्ट के इंसिडेंट्स हैं, जो पास्ट में चीज़ें हुई हैं, आप उनको भूल ही नहीं पा रहे हो। उसकी वजह से आप ऐसा आपको नेगेटिव आपके रिश्ते के बीच में फील हो रहा है, आपके घर में और आपकी लाइफ में नेगेटिविटी है। आई वुड सजेस्ट यू, ईश्वर, जब तक आप सामने वाले को माफ़ नहीं करोगे, पुरानी चीज़ों को छोड़ोगे नहीं, आपको पास्ट को नहीं छोड़ोगे, तब तक आप अपनी लाइफ को फ्लरिश नहीं कर पाओगे। डेफिनेटली डे बाय डे आप उसको डिफ़िकल्ट बनाते जाओगे और ये चीज़ ना क्रोनिक होती चली जाएगी। जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, क्रोनिक होती चली जाएगी अगर आपने अपने पास्ट के बैगेज को नहीं छोड़ा। तो आप लोगों को यहाँ ज़रूरत है, जो पास्ट में इंसिडेंट्स हो चुके हैं उसको छोड़ दो। बट यहाँ ना मुझे, अगर आप ये वाली जो आप ये इमेज देखो जो यहाँ पर बनी हुई है, समवन इज़ कैरिंग समवन, समवन इज़ टॉकिंग विद समवन, यहाँ पर ना नेगेटिविटी आप ना अपने रिश्ते में दूसरों को, आपको ऐसा लग रहा है सिर्फ आप टॉकिंग टर्म्स में, आप किसी से बात कर रहे हो, अपने दिल को हल्का कर रहे हो, क्योंकि आपके अंदर बहुत ज़्यादा इमोशनल बैगेज है, आप उसको हल्का कर रहे हो। बट आई वुड सजेस्ट नॉट टू डू दैट। आप मत करो, क्योंकि ये चीज़ शायद और शायद आप दोनों के रिश्तों को खराब कर दे। यू आर ऑल्सो मैरिड, समवन एल्स इज ऑल्सो मैरिड। यहाँ पे दो मैरिड लोग आपस में कनेक्ट होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। तो प्लीज़ मत इस चीज़ को आगे ज़्यादा बढ़ाओ, क्योंकि ये चीज़ आप लोगों की ना रूट्स को, आपके जो दोनों के ही रिश्तों को ख़राब कर सकती है फ्यूचर में। आपके स्पाउस के साथ जो आपके रिश्ते हैं उन चीज़ों को ख़राब कर सकते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि जब हमारा वक्त ख़राब आता है तो सडनली चीज़ें ओपन अप हो जाती हैं। आपको लग रहा है कि मतलब कि आप ऐसा कर रहे हो, आपके स्पाउस भी आपको उस तरीके से धोखा देते हुए नज़र आएंगे। आपको फिर वो सहन नहीं होगा, बर्दाश्त नहीं होगा, और ये सिर्फ और सिर्फ आपके ही कर्मास का रिफ्लेक्शन होगा। आज की डेट में आप जो कर रहे हो, अगर आप नहीं स्टॉप करोगे आज के बाद उस चीज़ को, तो आप ये सोच के रख लेना कि वॉट एवर यू आर डूइंग, you are going to get it back through your partner। आपके पार्टनर आपको सेम चीज़ करने वाले हैं। यहाँ पर दोनों के बीच में ना एक ऐसी कहते हैं ना बाउंड्री आप बना लोगे, एक ऐसे दरार आ जाएगी ना, जिसको आप चाहोगे ना रिकवर करना, उसको भी आप रिकवर नहीं कर पाओगे। फाइनेंसिस को देख करके अगर मैं बोलूँ, आपके फाइनेंसिस की जो स्टेज है वहाँ मुझे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी ऐसे है
थोड़ी बहुत है, नज़र नहीं आ रही है, लेकिन आपने अगर फिशेस को फीड कराना स्टार्ट कर दिया तो डेफिनेटली आप इस नेगेटिविटी से निकल आओगे, अपने फाइनेंस की नेगेटिविटी से निकल आओगे। प्यार या फिर रिलेशन वाइज जो आपकी नेगेटिविटी है वो मैंने आपको बताया, उसको आपको किस तरीके से करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के साथ डेफिनेटली ब्लैक मैजिक की एनर्जी है, उनके ऊपर किसी स्पिरिट का साया है, वो आपको रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। मैंने अपने एक वीडियो में बताया हाउ टू कट ब्लैक मैजिक। आप उस टेक्निक को यूज़ करो, यू विल डेफिनेटली बी एबल टू कट दैट ब्लैक मैजिक। आपको किसी को पैसे देने की, खर्च करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप उस टेक्निक को यूज़ करते हो तो आपके ऊपर जो है वो आप निकल आओगे। और यहाँ पर हुआ है क्रो के थ्रू जो होता है, एनिमल स्पिरिट के थ्रू जो ब्लैक मैजिक होता है, उस टाइप का ब्लैक मैजिक हुआ है यहाँ पर, काफ़ी लोगों के ऊपर हुआ है। उन लोगों की हेल्थ इश्यूज भी उस वजह से बने हैं। तो हाउ टू कट अ ब्लैक मैजिक वाला वीडियो देखो एंड जस्ट ट्राई टू कट दिस ब्लैक मैजिक विच इज़ वेरी इफेक्टिव। वो जो टेक्निक मैंने बताई वो बहुत इफेक्टिव है, और आप उसको यूज़ करोगे तो आप इस सिचुएशन से बहुत इजीली बाहर निकल के आ पाओगे। इफ यू लाइक दिस रीडिंग, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विद योर लव्ड वंस एंड द family members. Thank you so much, Jai Maa Kali.